बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों FBR के अंदर 912 के करीब वैकेंसियाँ, ये बहुत बड़ी वैकेंसियों की तादाद है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हर बंदा हर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और किस एड्रेस के ऊपर आपने ये एप्लीकेशन जमा करवानी है, कहाँ पे। बहुत से लोगों की लास्ट टाइम एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी क्योंकि वो हर गलत जगह पे उन्होंने सबमिट करी थी, तो इसलिए इसके अलावा हम कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, पार्सल एड्रेस और बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में फॉर्म फिल करने का तरीका ये डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखें, यकीनन आपको बहुत सा फ़ायदा होगा और बहुत सी गलतियों से आप बच सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म फिल करने का तरीका सीखते हैं कि किस तरह फॉर्म फिल करना है। आपने यहाँ पे अपनी पोस्ट, नेम ऑफ ऑफिस का नाम लिखना है जहाँ पे आपने सबमिट करना है। कि ये किधर से लेंगे आप? ये एडवर्टीजमेंट के अंदर आपने किस जगह से हैं, किस इलाके से हैं, आपने वो यहाँ से आपने ये देख लेना है। ये ऑफिस का नंबर है और नाम है और सारा एड्रेस हर किसी का। अगर कराची से हैं तो कराची के लिए ये है, इसके अलावा लाहौर से हैं, रावलपिंडी, जिसका तो सबका उन्होंने ये दिया हुआ है। ये मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने जाके इसको ले लेना है। हम ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दें। उसके बाद आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है और हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपने फॉर्म फिल करना है। ये नहीं है इधर ही 10 पोस्टों का नाम लिख दें। हर पोस्ट के लिए अलग अलग इन्वेल्प बनेगा और अलग अलग फॉर्म होगा, यानी कि उसके अंदर आपने एक इन्वेल्प बनाना, उसके अंदर एक ही पोस्ट का नाम लिख के ये सारी डिटेल डालनी है। उसके बाद आपने अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने CNAC नंबर, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस डेट को आप पैदा हुए, डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट जो है और आप किस सूबे से हैं वो यहाँ पे लिखना है। अपना फ़ोन नंबर, सेल नंबर वो ऐसा लिखना है जो एक तो कन्वर्टेड ना हो और जो हर वक्त चलता रहता हो। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जो नहीं चलता हर वक्त, तो आप कोशिश करें ऐसे किसी सिंसियर बंदे का लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी फ़ोन नंबर के हवाले से, बाकी आपकी अपनी मर्जी। ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पे आपने। और इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका चेंज नहीं होता, जो आपका होम टाउन होता है, जो परमानेंट जहाँ पे आप लोग रहते हैं। पोस्टल एड्रेस ये तो बाद लोग ऐसे होते हैं दूर दराज इलाकों में जहाँ पे उनको डाक रसीद नहीं होती किसी वजह से, या तो वो अपना कुछ पोस्टल एड्रेस सिटी में वगैरह होता है उनका, तो यहाँ जहाँ से उनको उनके रिलेटिव होते हैं ईजीली डाक मिल जाती है, तो वो यहाँ पे अपना वो पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। ये जेन में रख के लिखना है क्योंकि दूर दराज इलाकों में डाक नहीं जाती, तो आपने पोस्टल एड्रेस हमेशा सिटी का लिखना जहाँ पे आपका कोई रिलेटिव वगैरह जो भी हो, जहाँ से इजीली डाक मिल सके। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन, अगर मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक लिखें, बैचलर, ग्रेजुएशन है, इंटर है, जो भी हैं तो आपने वो सारी लिखनी। सो एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिख लेंगे। उसके बाद आपने गवर्नमेंट, अगर सर्वेंट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपने किस स्केल पे अभी कर रहे हैं और नेम ऑफ ऑफिस, किस डिपार्टमेंट वगैरह में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना स्केल और पोस्ट का नाम लिखना और जिस ऑफिस में, जैसा कि अगर कोई पुलिस में है, कोई इसके अलावा दूसरे तीसरे महकमे में है तो वो यहाँ पे नाम लिख सकता है। उसके बाद शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो है स्टेनोटाइपिस्ट और LDC वाले यहाँ पे लिखेंगे जो उनके ख्याल में उनकी है। और उसके बाद ये जो DEO वाले जो है यहाँ पे लिखेंगे। ये इसलिए बाद वो वहाँ पे मैच भी करेंगे क्या उतनी आ रही है उससे कम ज़्यादा वगैरह वगैरह। बाज़ दफ़ा लोगों की होती नहीं है उतनी स्पीड और वो अप्लाई कर देते हैं, तो उसके लिए है कि कम से कम स्पीड आपको पता हो है या नहीं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है या नहीं है तो आपने लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डिस्पैच राइडर वगैरह के लिए होता है, तमाम पोस्टों के लिए। तो बाकी का अगर नहीं है तो नो इशू हो, ये ना परेशान हो जाए क्योंकि उनके लिए रिक्वायरमेंट ये सिर्फ डिस्पैच राइडर की है। ठीक है, और ये सिर्फ डिस्पैच राइडर वाले ही लिखेंगे, उन्होंने लिखा भी हुआ है सारा। ठीक है, उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी थी बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ गलत नहीं है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपने हमेशा CNAC वाले करने हैं। जो सिग्नेचर इधर करेंगे वही आपने पेपर में करने हैं, वही हर जगह नौकरी में जहाँ जहाँ जाएंगे करने हैं। तो कोशिश करें कि CNAC वाले करें ताकि आपको भूले ना, पेपर में भी वही करिएगा। उसके बाद डेट यहाँ पे लिखिएगा और उसके बाद आपने एक निवेल्प बनाना है, लिफाफा बनाना है और उसमें इसको डाल देना। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि कौन कौन अप्लाई है। हर बंदा हर पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। जिस तरह देखो असिस्टेंट है तो इसकी सिर्फ हैदराबाद में एक वैकेंसी और एक मुल्तान में है, तो बाकी लोग अगर अप्लाई करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन ऑफकोर्स रिजेक्ट होगी क्योंकि उनकी तो सीट ही नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने चेक कर लेनी अगर सीट है तो अप्लाई करनी। इसी तरह आप ये स्टैटिकल असिस्टेंट है, इसकी सिर्फ है ही एक सीट है, वो इस्लामाबाद में। बाकी लोग अप्लाई करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन ऑफकोर्स रिजेक्ट हो जाएगी।
इसी तरह आपने स्टेनो की तकरीबन सारी जगह पे पोस्टें हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी सारी, तो आपने ये देख लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ पे आपने बाई हैंड या पार्सल करनी है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली इधर नहीं लिखा कि आप बाई हैंड नहीं जमा करवा सकते या पार्सल ही करना है। तो इसलिए आप इसको किसी भी तरीके से ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आपने ये फॉर्म फिल करके, लेकिन ये उन्होंने क्लियरली लिखा है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म इन्वेल्प बनाना है। तो आप बाई हैंड या खुद जाके सबमिट करवाएं या बाई पार्सल करवाएं, लेकिन आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए हर पोस्ट की कि आपने, और कुछ गलत ऑफिस में अगर जिस तरह आपकी रीजन ये है कराची है या आपकी रीजन एबटाबाद है, आरटीओ एबटाबाद के अंदर रहते हैं, आप इस्लामाबाद अगर इस वाली पोस्ट पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं या हैदराबाद वाली पे, तो आपकी एप्लीकेशन ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो जाए। आपने जिधर के हैं, जो रीजन है आपकी, उसी जगह पे आपने सबमिट करनी है। इसके अलावा दूसरी जगह पे आपने अपना फॉर्म नहीं भेजना, नहीं सबमिट करवानी, बाई हैंड है या पार्सल है, जो भी ये आने वाले दिनों में क्लियर भी हो जाएगा मज़ीद। तो ये बार बार बता रहे हैं हम कि आपने जिस रीजन से हैं, जिस आरटीओ में आते हैं, उसी जगह पे अप्लाई करना है, उसी जगह पे ये सबमिट करवानी है, किसी दूसरी जगह पे नहीं करवानी। लास्ट टाइम बहुत से लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। अब बात आई कि कौन अप्लाई कर सकता है। ये चार्ट है, असिस्टेंट की एज जो है 28 से 33 साल है, बाकी तमाम की जो असिस्टेंट की एज जो है 18 से 33 साल है, बाकी तमाम की एज 18 से 30 साल है। यानी कि असिस्टेंट वाला 18 से 33 साल में अप्लाई कर सकता है, बाकी तमाम पोस्टों वाले जिनके 18 से 30 साल के दरमियान वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हर किसी की एजुकेशन लिखी हुई है, आप इसको अच्छी तरह रीड कर सकते हो। उन्होंने एक्सपीरियंस हर चीज़ ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये जो है दर्जा 4 हम जिसको कहते हैं, जिसमें 1 से 5 स्केल है, वो सिर्फ लोकल वहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 6 से 15 तक उस रीजन, उस इलाके के, उस मतलब के ज़िले में, उस सूबे प्रोविंस में ना, सूबे में जो आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बंदा है, जिस तरह लाहौर के अंदर जो आरटीओ लाहौर के अंदर मुल्तान भी आता है, तो अगर आप पंजाब से हैं तो आप मुल्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भेजना आपने जिस जगह, अगर लाहौर में अप्लाई कर रहे हैं तो आते तो पंजाब में है ना, तो आपने लाहौर वाले एड्रेस पे भेजना है। अगर आप मुल्तान में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि पंजाब से हैं, तो आपने मुल्तान वाले एड्रेस से भेजना है। ये नहीं है कि आप रहते पंजाब लाहौर हैं और मुल्तान में अप्लाई कर वाले पोस्ट पे कर रहे हैं और भेजें लाहौर में, तो वो आपकी रिजेक्ट होगी। आप पंजाब में हैं तो आप पंजाब में जो जो जगह आती हैं उनके अप्लाई करने के आयल हैं, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने उसी जिसकी पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करें, एड्रेस उसी पे भेजना है। ये आपको यकीनन अब डिटेल के साथ समझ आ गई, बहुत ज़्यादा आपको हमने समझा दिया। और इसके अलावा ये डिटेल है, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। मे भी हम अगर कुछ गलत आपको लगता है कि, अब बाकी बात रही कि मेरी एज जो है जी अभी जब पेपर होगा तब 30 साल से ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे? जनाब, इस डेट तक अगर आपकी एज 30 साल तक है, आप सरकारी मुलाजम नहीं है और 30 साल तक आपकी इस डेट को एज है, तो आप जब पेपर बेशक 2025 में हो 22 में हो, आपको कोई इशू नहीं है। आपका बस इस डेट तक 30 साल से 18 से 30 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। बाकी उन्होंने ये रिलैक्सेशन दी हुई है, अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसकी 55 साल तक वगैरह, ये तमाम रिलैक्सेशन का चार्ट है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी और इसको मज़ीद आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कुछ हमारी तरफ से आपको लग रहा है कि कुछ गलत है या वगैरह वगैरह, हर चीज़ इस उन्होंने क्लियरली बताई हुई है, आप इसको खुद भी रीड करें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जी डॉक्यूमेंट हमने कौन से भेजने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें CNAC हर पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आपका डोमिसाइल, ठीक है। और उसके अलावा आप जिस डिग्री के तहत अहल हुए हैं, जैसा कि अगर कोई ग्रेजुएशन के तहत इस डिग्री पे अप्लाई करा है तो वो ग्रेजुएशन की भेजे हर सूरत में, बाकी भेजें या ना भेजें उनका इतना इशू नहीं होता, लेकिन लास्ट डिग्री जो होती है, जिस डिग्री के तहत बंदा एलिजिबल हो रहा होता है, वो हर सूरत में भेजनी होती है। तो इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट हैं और ये टेस्टेड होने चाहिए। और